सभी को नमस्कार। आज हम करेंगे टॉपिक है थर्ड, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, जो ये जीके के टॉपिक चल रहे हैं, ये केवल रिट में ही नहीं बल्कि आरएस में, पटवारी में, एलडीसी में, वन विभाग में, यानी जो भी वैकेंसी है राजस्थान की या फिर इंडिया की भी हो, उस सभी में काम आने वाले हैं। और ये महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, ये ऑल एग्जाम में काम आने वाले हैं। तो आप इसको विशेष ध्यान से देखें और याद करें। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। विश्व का सबसे पुराना संविधान है अमेरिका का, ब्रिटेन का, ये जापान का। तो विश्व का सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का माना गया है। किसका माना गया है? ब्रिटेन का माना गया है। थोड़ा सा ध्यान देना, कंफ्यूज मत हो जाना। और एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान, अमेरिका, ब्रिटेन। तो एशिया की बात कर रहा है तो एशिया में जापान आएगा। क्या आएगा? जापान आएगा। ध्यान रखना है, एशिया का जापान है और सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान जापान, अमेरिका और ब्रिटेन। तो लिखित संविधान अमेरिका का है। तो ध्यान रखना, देखो विश्व का सबसे पुराना संविधान आ जाए तो ब्रिटेन का, और अगर लिखित में पुराना संविधान आ जाए तो अमेरिका का आएगा। तो ये आपको याद रखना है, कंफ्यूज मत हो जाए इन तीनों क्वेश्चनों में। प्रश्न आ गया कि सबसे पुराना संविधान तो ब्रिटेन का आ जाता है, और यह आ जाता है कि सबसे पुराना लिखित संविधान तो अमेरिका आएगा। तो ये प्रश्न आपको थोड़ा ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। प्रश्न नंबर 4, 370 धारा 35 से हटाने के लिए संविधान आदेश जारी किया, यानी किसने ये जारी किया था? 370 धारा और 35 हटाने के लिए नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद या अमित शाह। तो 370 धारा 35 हटाने के लिए संविधान आदेश जारी किसने किया? रामनाथ कोविंद ने, क्योंकि राष्ट्रपति आदेश करता है, प्रधानमंत्री नहीं करेगा। तो बी राइट आंसर है, चौथे का बी। प्रश्न 5, मूल संविधान में अनुच्छेद, भाग व अनुसूचियाँ थी, यानी मूल संविधान की बात हो रही है। तो 395, 22, 8, 465, 25, 12, 395, 25 और 8। तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ थी। प्रश्न नंबर 5 का ए राइट आंसर है। छठा, स्वतंत्र भारत का आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? सीडी देशमुख, ओसबर्न या नेहरू? तो 6 का ए राइट आंसर है, सीडी देशमुख। प्रश्न 7, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तब उस समय कुल सदस्य कितने थे? यानी भारतीय संविधान का जब गठन हुआ उस समय सदस्य संख्या कितने थी? 292, 93, 389। तो कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे जब संविधान का गठन हुआ था, तब की बात आ रही है। भारतीय संविधान सभा के गठन में भाग लिए चीफ कमिश्नर क्षेत्र थे। इन जो संविधान सभा का जब गठन हुआ था उसमें चीफ कमिश्नर क्षेत्र कौन कौन से थे? अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्क, दिल्ली या सभी? तो ये सारे चीफ कमिश्नर क्षेत्र में ही आते हैं। ई राइट आंसर है। प्रश्न 9, भारत में कुल रियासत थी 146, 562, 296। तो रियासत 562 थी। बी राइट आंसर है। प्रश्न 10, कौन सी रियासत को सैनिक कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया? हैदराबाद, जम्मू कश्मीर या जोधपुर? तो 10वें का राइट आंसर आ जाएगा हैदराबाद। प्रश्न 11, संविधान की प्रथम बैठक हुई 9 दिसंबर 46, 11 दिसंबर 46, 22 जनवरी 1947। तो संविधान की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 46 को और दूसरी हुई थी 11 दिसंबर को। तो 11वें का ए राइट आंसर। संविधान की प्रथम बैठक का अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, जेपी कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद? तो 12वें का ए राइट आंसर है। पहली बैठक का अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद था, जो कि अस्थायी था, ध्यान रखना भाई। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद और कृपलानी। तो 13वें का ए राइट है, राजेंद्र प्रसाद स्थायी और सच्चिदानंद अस्थायी था। तो ये याद रखना है आपको। भारत का अजात शत्रु या बिहार का गांधी किसको कहते हैं? नेहरू को, महात्मा गांधी को या राजेंद्र प्रसाद को? 14वें में सी राइट आंसर है, राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 15, प्रारूप समिति का अध्यक्ष नेहरू, अंबेडकर या राजेंद्र? तो 15वें का राइट आंसर है अंबेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर था। प्रश्न 16,
राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण राजस्थान के किस जिले में हुआ? अजमेर, जयपुर, दौसा। तो राष्ट्रीय ध्वज का जो निर्माता है अर्थात जो उसको रंगने वाला है वो था हमारे दौसा डिस्ट्रिक्ट से, राजस्थान के दौसा से। प्रश्न 17, संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए, वे कितनी बार वाचन हुआ? प्रश्न 17 में तो 11 अधिवेशन 3 वाचन, 15 अधिवेशन 1 वाचन, 10 अधिवेशन 3 वाचन। तो ये याद रखना, संविधान में कुल अधिवेशन 11 हुए थे और वाचन 3 हुए थे। तो ये याद रखना, हो सकता है आपको 12 भी नज़र आ जाए, तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे। तो ये एक ध्यान रखना है। एक प्रश्न इससे पहले भी था कि जो कलकत्ता से दिल्ली जो राजधानी ट्रांसफ़र की गई थी वो कब की गई? तो 1911, 1912, 1913 तो ये नहीं था, उसमें था 1812 और 1912। तो हम क्या करेंगे, आप पहले भी बताया कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग कीजिए। जब 1911 उसमें है नहीं तो हम 1911 कैसे मान लेंगे? तो उसमें राइट आंसर 1912 था ऑप्शन में, तो 1912 ही होगा और ये 12 ही था राइट आंसर। तो ये आप ध्यान, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर करना सीखिए। प्रश्न नंबर तो 17वें का ए राइट आंसर है। 18वां, संविधान की अंतिम बैठक कब हुई, वे कुल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो एक प्रश्न में 2 प्रश्न बन रहे हैं, तो ये आपको देखना है। 26 जनवरी 1956 399, 24 जनवरी 1950 284, 26 जनवरी 1950 284। तो 18वें का राइट आंसर हमारे आएगा बी, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक और 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। तो 18वें का बी राइट आंसर है। क्या राइट आंसर है? बी। यानी क्या करना है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी, यानी 2 दिन पहले, और 284 व्यक्तियों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। प्रश्न 19, संविधान सभा में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया, वे कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किया? आप देखो इसमें 2 है, 2 प्रश्न बन गए। कितनी महिलाओं ने भाग लिया, कितने हस्ताक्षर किया? 15-10, 12-10, 20-10। तो आपको बता दें 19वें का में 15 महिलाओं ने भाग लिया और 10 ने केवल हस्ताक्षर किया था, अर्थात 5 महिलाओं ने हस्ताक्षर नहीं किया। जो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, सभा हुई थी, उनमें कुल 15 महिला थी और केवल हस्ताक्षर 5, वो 10 ने किया, 5 ने नहीं किया। संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ 26 जनवरी 50, 24 जनवरी 50, 26 जनवरी 1956। तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था हमारा 26 जनवरी 1950 को, और हमारा संविधान बनकर तैयार होगा 26 नवंबर 1949 को। तो ध्यान रखना ये। 21वीं नागरिकता किस देश के संविधान से ग्रहण किया? इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस? तो 21वें के राइट आंसर आएगा इंग्लैंड की 21वीं नागरिकता ली गई है, अर्थात इंग्लैंड से ली गई है। नीति निर्देशकता तो किस देश से लिया गया? जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। 22वें में बी राइट आंसर है, आयरलैंड से नीति निर्देशकता तो लिया गया। मौलिक कर्तव्य फ्रांस, जर्मनी, रूस। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हम रूस से लिए गए हैं। प्रश्न 24, 1 नवंबर 56 को कुल कितनी राज्य व केंद्र शासित प्रदेश थे? 14, 6, 28, 8, 20, 6। 24वें का राइट आंसर ए आएगा, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। 25, भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में? 8वीं, 7वीं, 9वीं। 25वें का राइट आंसर 8वीं अनुसूची। 26, संविधान की कुंजी व संविधान की अंतरात्मा का है? प्रस्तावना को, स्वतंत्रता को या सामाजिक को? 26वें का राइट आंसर प्रस्तावना को संविधान की अंतरात्मा कहा गया है। 27, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके जोड़ा, यानी जो 42वां संशोधन हुआ 1976 में, उनमें संशोधन करके क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या अखंडता, ये सभी? तो ये सभी ही आएगा, 27वें का डी है। तो देखो इसमें 2 प्रश्न भी हो सकता है, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये कब जोड़ा गया या किस संशोधन द्वारा जोड़ा? 1976 में जोड़ा, 42वें संशोधन। तो कैसे भी प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रख लेना आप। प्रश्न 28, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता का शासन, ये किसने कहा? अम्बेडकर, अब्राहम लिंकन या नेहरू? ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, बी राइट आंसर है। 29, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कब हुए, कौन से संशोधन द्वारा किया गया? 1976, 42, 1978, 44, 1971, 41। तो 29वें का राइट आंसर हमारा आएगा बी है, 1978, 44वें। 30, दल बदल पर रोक कब व किस संशोधन द्वारा लगी? 85, 52,
86, 53, 90, 65। तो 30वें का राइट आंसर आएगा हमारा ए है। दल बदल पर रोक 1985 में लगी। 52वें संशोधन, दो इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं कि 52वां संशोधन कब हुआ? 1985 में। 52वां संशोधन किससे रिलेटिव है? दल बदल से। किससे रिलेटिव है? दल बदल से रिलेटिव है। तो ए राइट आंसर। मूल कर्तव्य किस भाग में? 4, 4 क या 3? 31वें का राइट आंसर है 4 क। मौलिक अधिकार किस भाग में वे कितने अनुच्छेद तक है? 3 भाग में 12 से 35, 4 भाग में 36 से 41, 4 क में 51 क। तो मौलिक अधिकार पूछा है, तो 32वें का ए राइट आंसर है। भाग संविधान भाग 3 में 12 से लेकर 35 के। तो आपको पता है मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। पहला है समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का, 14 से 28। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23 से 24। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28। और संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32। तो ये हमारे 6 हो गए। इन 6 को याद कर लेना। 14 से 18, 19 से 22, 23 24, 25 28, 29 30 और 32। प्रश्न 35। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? 17, 18, 19। 35वें का राइट आंसर आएगा हमारा ए है 17। कौन सा अनुच्छेद आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता? 17, 20, 21। तो 35वें का राइट आंसर सी आएगा। तो देखो इसमें 2 भी हैं, 20 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है। तो अगर दोनों ऑप्शन में नहीं तो हम एक ही करेंगे, 21 है विशेषकर। सी राइट आंसर है। संविधान के मूल कर्तव्य का उल्लेख नहीं है, कब जोड़ा? यानी संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, ये कब जोड़ा गया? 42वें संशोधन 76 में, 44वें संशोधन 1978 में, 51वें संशोधन 1990 में। तो 37वें का राइट आंसर ए आएगा। 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कब बदला? 2015, 2016, 2019। तो 2015 को नीति आयोग बनाया गया और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे हमारे नरेंद्र मोदी जी। 2015 आएगा। 39। राज्य में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं? गंगानगर, बूंदी, जोधपुर। तो 39वें का राइट आंसर है बूंदी में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अनमेल विवाह बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले किस रियासत ने बनाया हुआ? कब? अलवर 1903, जयपुर 1876, बूंदी 1908। तो 40वें का ए राइट आंसर है 1903 में अलवर रियासत ने। तो ये प्रश्न 2 बन चुके हैं। अनमेल विवाह बाल विवाह, और ये तो आपको पता है ये पहले भी आ चुका है। 10वीं की जो मैं बुक में टेस्ट पेपर लिया था उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका था। बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत कब हुई? 2006, 2019, 2016। 41 का राइट आंसर 2016 आएगा। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम पहले टेस्ट में कर चुके हैं, क्योंकि जो हमारे 10वीं के जो टेस्ट हुए थे 4 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 10वीं कंप्लीट हो गई है, उसमें से भी ये प्रश्न आ चुके हैं। तो 41वें में सी राइट है 2016। प्रश्न 42। बाल विवाह मुक्त राजस्थान साझा अभियान की शुरुआत कब हुई? 2006, 2019, 2016। तो 41वां तो हो गया था, सी राइट है 2016। प्रश्न 42। 2001 से 11 की जनगणना के बीच बाल श्रमिकों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आई? 50%, 65%, 15%। तो ये आई थी 65% कमी आई थी। लैंगिक अपराध में बच्चों का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 2012, 1920, 1990 या 2015। तो 43वें का राइट आंसर आएगा 2012। अधिनियम ये कब लागू हुआ? 2012 को। खोया पाया बच्चों के लिए पोर्टल कब लागू हुआ? यानी खोया पाया बच्चों, ये पोर्टल है, ये कब शुरू किया? 2015, 2008, 2019। ये है 2015 को। यानी खोया पाया बच्चों के लिए अगर कोई बच्चा खो जाता है या फिर पा जाता है तो उसके लिए पोर्टल लागू किया गया है। उस पोर्टल के माध्यम से आप सूचना दे सकते हैं। ये 2015 को शुरू किया गया था। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कीजिए। सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सभी देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं, कई तो लाइक भी नहीं दबाते हैं। क्या एक अंगूठा दबाने में आपको शर्म आ रही है?
या फिर कुछ पैसे खर्च हो रहे हैं आपके, तो आपका इतना तो फ़र्ज़ बनता है कि एक बटन तो दबा सकते हैं, बाकी ना दबाएं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दबाएं तो उसके लिए धन्यवाद है ही, नहीं दबाएं तो उससे भी धन्यवाद ज़्यादा ही है, क्योंकि वो लोगों की सोच से पता चलता है कि हम देखते हैं तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है हम कुछ उसका यानी कि पुनर्बलन दें या उसका कहते हैं ना वापस रिटर्न करें। हम कुछ ले रहे हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा अगर 90% लेते हैं तो फ़र्ज़ तो है कि 1% या 2% रिटर्न तो करें, लेकिन कई तो आदत पड़ी हुई है फ्री से करने की, 100% लेते हैं तो 1% भी वापस नहीं करते हैं। तो आप इतना फ्री में देख रहे हैं तो आपको फ़र्ज़ तो है कि आप रिटर्न तो कीजिए कुछ, मतलब रिटर्न का मतलब है आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए या कमेंट बॉक्स में कुछ लिख दीजिए, अगर ख़राब लग रहा है तो वो भी कर दीजिए, अच्छा नहीं है, ताकि मैं और अच्छा बनाने की कोशिश करूं। 45वां, भारत में अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हुआ? 2, 3, 4। तो 45वें का राइट आंसर है सी है हमारे, 4 बार अभी तक परिसीमन आयोग का गठन हुआ था। तो ये देखो एक बीच में मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न दे दिए, सरकार है तो सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका होती है 52 से 78 अनुच्छेद में, व्यवस्थापिका है 89 से 123 और न्यायपालिका है 124 से 147। कार्यपालिका बनती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी, ये कार्य का पालन करते हैं। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून का वो लागू करने का कार्य करते हैं। व्यवस्थापिका में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये कानून बनाने और संविधान में संशोधन करने की महत्वपूर्ण व्यवस्था करती है व्यवस्थापिका। तो ध्यान रखना, कार्यपालिका जो कार्य का पालन करें, व्यवस्थापिका जो व्यवस्था बनाए, व्यवस्था मतलब संविधान में संशोधन करना, कानून बनाना, ये व्यवस्थापिका का है। और न्यायपालिका क्या करती है? न्याय करती है। तो ये हमारे 3 हो गए। संसद ये 79 है, इसमें संसद में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर ये संसद का निर्माण करती है। तो मैं ट्रिक्स भी आपको कई बार बता दी, पारा लो, पारा लो, पारा लो, पा कर होगा पार्लियामेंट, रा कर होगा राज्यसभा, लो कर होगा लोकसभा। राज्यसभा उच्च सदन, स्थायी सदन, ये अनुच्छेद 80 है। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 52 को हुआ। अधिकतम सदस्य संख्या 252 है, वर्तमान में 245 है। केंद्र शासित प्रदेश राज्य से 238 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, वर्तमान में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 12 सदस्य मनोनीत किया जाते हैं कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवी से। सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से और सर्वाधिक सबसे कम गोवा, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम से 1-1 हो रहा है और राजस्थान से 10 हैं। कितने? 10। अब लोकसभा है, ये प्रथम सदन है, निम्न सदन है, अस्थायी सदन है और सर्वाधिक लोकप्रिय सदन है। अधिकतम 552 है, वर्तमान में 45 हैं। 43 पर चुनाव हुए, 2 मनोनीत होते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट भी दोनों मनोनीत कैंसिल कर दिए। अधिकतम सदस्य संख्या उत्तर प्रदेश की है 81, सबसे कम नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम की 1 है और राजस्थान से 25 हैं। प्रश्न ये हो सकता है कि संसद में कुल सदस्य चुन के जाते हैं तो 35 जाते हैं, कैसे? क्योंकि लोकसभा से 25 और 10 राज्यसभा से, तो कुल टोटल हो गए 35 सदस्य। तो ध्यान रखना संसद में 35 जाते हैं। प्रश्न 46, चतुर्थ स्तंभ किसको इंगित करता है? प्रेस और समाचार पत्र, संसदीय कार्यपालिका, यानी चौथा स्तंभ प्रेस और समाचार पत्र को कहा गया है। प्रश्न 47, भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान की पूछा गई। 12, 22, 8। तो 47वें का राइट आंसर है 8 अनुसूचियां थी। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कौन सा संशोधन अधीन? तो भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। ध्यान रखना भाई, मूल संविधान की बात कर रहा है। 48, कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? 4200 1978, 4400 1978, 4200 1976, 24 1971। तो 48वें का राइट आंसर है बी, हाँ हमारा मिनी संविधान 42वें संशोधन 1976 को माना गया है। 49, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान को कब स्वीकृत किया गया? 1949, 1956, 1950। तो ये राइट आंसर आएगा 1950 को स्वीकृत किया गया था। प्रश्न 50, संविधान भाग 1 में भारत को क्या कहा गया है? यानी जो संविधान का भाग 1 है उसमें क्या कहा गया है? परिसंघ कहा गया है, एकात्म कहा गया है या राज्यों का संघ कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है। तो ये
इसमें डबल हो गया। राज्यों को संघ संविधान के कौन से भाग में? एक में। संविधान के भाग एक में क्या कहा गया है? राज्यों को संघ कहा गया है। तो उत्तर का प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उत्तर का प्रश्न, प्रश्न का उत्तर। तो इस तरीके से प्रश्न भी हो सकता है। 51, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर। तो 51 का राइट आंसर है सर BN राव। तो ये हमारे 51 का ए राइट आंसर है। टोटल क्वेश्चन 51 हो गए। अब 51 में से आपके कितने राइट हैं आप ज़रूर बताएं। और किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में करें। और ये आपको कैसे लग रहे हैं आप ज़रूर बताएं। अगर कोई त्रुटियां भी हो तो त्रुटि आप ज़रूर बताएं, ताकि उसमें मैं और सुधार कर सकूं। ये ज़रूरी नहीं त्रुटियां नहीं हैं, त्रुटियां होती है, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियां होती है।